देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक केस स्टडी आप मान सकते हैं, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँगा। केस स्टडी आप बोल सकते हैं या फिर रियल लाइफ सिचुएशन आप बोल सकते हैं, जो कि रियल में जो लोग काफ़ी टाइम फ़ील करते हैं, जो रियल में मैंने फ़ील की है, वो केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस केस स्टडी में कितनी पार्टियाँ हैं उनकी बात करें। देखिए, इन केस स्टडी में एक्स ये मेरे लिए लेता हूँ, 4 पार्टी है इस केस स्टडी में, ये मैं हूँ। वाई है, ये दूसरा पार्टी है, जो कि एक्स का क्या है, रिश्तेदार है, रिलेशन वाला है। ठीक है। एक जेड पार्टी है, जेड पार्टी क्या है, ये एक्स का दोस्त है। ठीक है। और फोर्थ पार्टी है एक, जो कि एक दुकान वाला है, ये है दुकान वाला। ठीक है। दुकान वाले को डायरेक्ट जो जानता है ये बंदा जानता है, बाई पार्टी है, दुकान वाले को डायरेक्ट जानती है। अब इसमें क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले बात आती है एक्स की, यानी मेरी बात आती है। पहली अगर हम बात करें, जैसे कि डेट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आज है कितना, 10 अप्रैल। तो हम बात कर लेते हैं कि 8 अप्रैल की बात है। ठीक है। 8 अप्रैल को ये रिलेशन वाला है, ये इसे डिमांड करता है कि इसको किसी अर्जेंट केस में ज़रूरत है पैसों की। पैसों का ही पूरा केस स्टडी है। अर्जेंट केस में ज़रूरत है पैसों की, वो भी कितने की, 30,000 की। अभी 30,000 रुपये की इसको ज़रूरत है। तो ये मान लेते हैं कि इस बंदे को 30,000 रुपये की ज़रूरत है। अब इसके अकाउंट में जो है वो 23,000 रुपये हैं। तो ये रिलेशन वाला है, इसका ही एक रिलेशन वाला और है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे मान लेते हैं पी, मान लेते हैं कि ये पी इसका रिलेशन वाला है, ये रिलेशन वाला है और ये इसका रिलेशन वाला है। तो ये क्या करता है, रिलेशन वाला 10,000 इससे लेता है। ठीक है। और 20,000 इस बंदे से लेता है, 20,000 इस बंदे से लेता है। ठीक है। अभी 30,000 इसने बंदे ने लिए पैसे, क्योंकि इसको 30,000 रुपये की जरूरत है अर्जेंट केस में, और वो केस उसको ही मालूम है किस तरीके का केस है, लेकिन इसको 30,000 रुपये की जरूरत है। और इसके पास में जैसे 13 अप्रैल को, जैसे ये बात हो रही है यहाँ पर 8 अप्रैल की। ठीक है। और इसके पास में 13 अप्रैल को पैसे आने वाले हैं 70,000 रुपये। कितने आने वाले हैं, 70,000 रुपये आने वाले हैं। अभी इस बंदे के पास में पैसे जो हैं वो है 15 अप्रैल को ही इस बंदे को डिमांड है कितने की, 55,000 रुपये की डिमांड है। मतलब 55,000 रुपये ऐसे हैं जो इसको इमरजेंसी केस के लिए रखने हैं। मतलब कि इसके पास 15,000 रुपये बचने वाले हैं। अब 15,000 रुपये में ये दोनों का तो कर्जा चुका नहीं सकता, क्योंकि इसका बंदा है, इस बंदे का है 20,000 लिए हैं, इस बंदे से 10,000 लिए हैं। लेकिन इसके पास में 22 तारीख को, मतलब 22 अप्रैल को आने वाले हैं 25,000 और। तो 25 और 15 40,000 हो जाएंगे। तो 40,000 में ये बंदा दोनों का चुका देगा। तो उस हिसाब से इसने डिसीजन लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से पैसे ले लेने चाहिए, इससे 20,000 ले लेने चाहिए, इससे 10,000 ले लेने चाहिए, और दोनों का पैसा वो कर कंप्लीट कर देगा। अब ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अगर ये 70,000 का फ्लोर यहाँ से टूट गया तो ये सारा टूट जाएगा, इस बंदे का विश्वास टूट जाएगा, इस बंदे का विश्वास टूट जाएगा। मतलब ये अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो इस बंदे का विश्वास टूट जाएगा। ये तो फिक्स है कि ये तो परमानेंट आता ही है, मतलब
ये तो श्योर है कि आएगा, क्योंकि वो अकाउंट से है या जैसे भी है, वो श्योर है कि आएगा। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान देने वाला है और इंसान का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बिलीफ सिस्टम पे बात है। अभी ये केस है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अभी क्या होता है, ये जो बंदा है ये इस बंदे को बोलता है कि ये जेड बंदे के लिए, मतलब कि एक उसका दोस्त है, उसके लिए क्या खरीदना है, एक मोबाइल लेना है। अब मोबाइल है, मान लो एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, वो मोबाइल आ रहा है 85,000 का। ठीक है, 85,000 का आ रहा है। अगर उसके SBI कार्ड की EMI पर लेते हैं उसको, तो उसका 14,000 EMI आता है, और नो कॉस्ट EMI पे वो आ जाएगा। अभी होता क्या है कि ये 14,000 में आ जाएगा, मतलब 14,000 की EMI में आ जाएगा। और इन दोनों के पास में, क्योंकि ये जो दोस्त है इसको डालता है पैसे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हो या कुछ भी कोई रीजन हो सकता है, 41,000 डालता है। ठीक है, अब 41,000 डालता है। इस बंदे ने सोचा कि 20 अपनी तरफ से मिला देते हैं, 60,000 हो गए, 61,000 हो गए, 61,000 हो गए। 41 का 85 का मोबाइल है, तो बचे कितने, 25। तो 25 मतलब क्रेडिट कार्ड वाले को दे देंगे 61, और 25 हम बाद में दे देंगे, तो ये मैनेज हो जाएगा, मोबाइल हम ले सकते हैं अभी। तो ये बंदा जो है बाई वाला, ये किसी दुकान वाले से बात करता है। अब दुकान वाला क्या करता है, दुकान वाला 40,000 रुपये लेकर के ये बोल देता है कि चलो उसके लिए मोबाइल ऑर्डर कर देगा, मंगवा लेगा, शाम तक मंगवा देगा, सेम डे में, 8 तारीख को ही। शाम तक नहीं आता है, फिर बोलता है 9 तारीख को सुबह मंगवा देगा, 9 को भी नहीं आता है, तो फिर ये रिफंड की मांग करता है। तो रिफंड की मांग करता है, तो दुकान वाला 9 को नाइट में क्या करता है, 9 को या 10 को जो भी है नाइट में, ये इसको फेक ट्रांजेक्शन का ID भेज देता है, कि मतलब उसने 40,000 रुपये भेज दिए हैं। अब ये बंदा उसको रात को क्रॉस चेक नहीं करता है, लेकिन सुबह मालूम चलता है इसको कि इसके पास में पैसे ही नहीं आए। अब ये बंदा है, ये भी रिफंड मांगता है, यहाँ पर X है, ये 22 रिफंड मांगेगा कि भाई उसका जो पैसा है वो कहाँ गया। अब फिर ये सारी रात कॉल नहीं उठाता है, ये सारी रात टेंशन में रहता है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। अभी अभी ये बंदे को सख्त जरूरत है कि वो 70,000 रुपये का या 60-70 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि वो उसको देना ही देना है, या तो ये डायरेक्ट मना कर दे इसको। और ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो इंसान है वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी सिचुएशन तक जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई चोरी का भी डिसीजन ले सकता है, कोई किसी और चीज का भी डिसीजन ले सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसका जो लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ है। ऐसे भी नहीं है कि इसका जो लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पैसे कहीं से आ रहे हो, घर से मुश्किल से 4,000 5,000 का इनकम है, 4,000 5,000 रुपये खर्चे के लिए आते हैं। अगर ये बंदा यहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ी चीजें, इतनी सारी चीजें वो कर रहा है, वो किस बेस पे कर रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो वो सारी चीजें स्टूडेंट लाइफ में देखते रहनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में घुसने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में घुसना जरूरी है क्या, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या, उसको अवॉइड किया जा सकता है क्या। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और क्या ये पैसा वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कैसे आएगा। वो हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, तीन चार चार लोगों का बिलीफ सिस्टम टूटा हुआ है, सिर्फ एक कड़ी की वजह से, इस कड़ी की वजह से, या फिर ये दुकान वाले की वजह से मान सकते हैं कि दुकान वाले की वजह से। लेकिन चार लोगों का विश्व ये सिस्टम टूटा हुआ है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, केस स्टडी समझ में आई, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।